हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई प्रेप। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने जीके रीजनिंग क्वांट और जनरल साइंस का सिलेबस डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आते हैं अपना मेन इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL से जो क्वेश्चंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो उन पे आते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पता होनी चाहिए। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे क्या है, मतलब रेलवे क्यों स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, ये नहीं जानना है। ठीक है, ये नहीं जानना है, हमें बस इतना जानना है कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे कब हुआ था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे कब हुआ, 1951 में हुआ। फर्स्ट जो है हमारा सेपरेट रेलवे बजट कब लाया गया था। तो फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट जो आया था, रेलवे बजट है ये, ठीक है, बजट लिख गया है यहाँ पे, वो आया है 1924 में। तो फर्स्ट सेपरेट रेलवे बजट आया है 1924 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ है, 1951 में। तो ये सब कुछ चीज़ें पता करनी है, ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे क्यों आया, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे बस ये है कि हमें पता होना चाहिए किसके गवर्नरशिप पे आया था, ठीक है, और कौन हमारा गवर्नर जनरल था उस वक्त। तो लॉर्ड डलहौजी क्या था, हमारा गवर्नर जनरल था। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, तो वो आगे देखेंगे वीडियो में। यहाँ पे खाली सिलेबस हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताने की ज़रूरत है अभी। यहाँ इन्वेंशंस एंड डेवलपमेंट्स इन इंडियन रेलवेज़, ठीक है, इंडियन रेलवेज़ इन पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसे ओवरऑल हमें रेलवेज़ के बारे में देखना है कि हाँ स्टीम इंजन किसने बनाया है, ये सब चीज़ें डेवलपमेंट्स देखने हैं हमें, और इंडियन रेलवेज़ को लेके चलना है, ठीक है। तो रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज़, ये सब भी हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रूट लेंथ ऑफ इंडियन रेलवेज़ हमें देखना पड़ेगा। स्टेशंस कौन कौन से हैं, कितने स्टेशंस हैं, ये आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक, कितने स्टेशन हैं, 7349। टोटल इंडिया में जो स्टेशन हैं वो कितने हैं, 7349। ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, स्टेशन हमें देखना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ DFCCIL थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे, डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे। कहाँ पे, DFCCIL एंड इंडियन रेलवेज़ में, ठीक है, ठीक है। रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने पड़ेंगे DFCCIL एंड इंडियन रेलवेज़ में। रेलवे बजट के बारे में देखना पड़ेगा। रेलवे बजट, अब जैसे क्वेश्चन क्या आया था कि कितना एलोकेशन हुआ है रेलवे बजट को, कितना दिया गया है पैसा रेलवे बजट, रेलवे को कितना दिया गया है 2018 में। तो इस बार कितना दिया गया है, इस बार दिया गया है 1.1 ट्रिलियन रुपीज़। 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ का मतलब 1.1 लाख करोड़, मतलब 1.1 लाख करोड़ हमें क्या है, रेलवे बजट मिला है, ठीक है, इतने पैसे मिले हैं हमको, ठीक है। अब हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा एक्चुअली में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा, किसका, इंडियन रेलवेज़ का और DFCCIL का। कौन चेयरमैन है, जैसे ये अभी चेयरमैन कौन है, रेलवे बोर्ड का चेयरमैन कौन है, सुनीत शर्मा हमारे क्या है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। MD कौन है DFCCIL का, MD है रविंद्र कुमार जैन। चेयरमैन कौन है DFCCIL का, चेयरमैन अभी कोई नहीं है, ठीक है, वैकेंट है वो पोस्ट। तो MD कौन है DFCCIL का, रविंद्र कुमार जैन, और डायरेक्टर कौन है रेलवे बोर्ड का, सुनीत शर्मा, ठीक है। रेवेन्यू कितना आ रहा है हमारा फ्रीट से, रेवेन्यू फ्रॉम फ्रीट मतलब जो मालगाड़ी वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, पैसेंजर वाला नहीं, रेवेन्यू माल वाला। तो ये हमें देखना पड़ेगा। फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन रेलवेज़,
फैक्ट्रीज ऑफ इंडियन रेलवेज, मतलब कोच फैक्ट्री, व्हील फैक्ट्री और इंजन फैक्ट्री, ये सब देखनी पड़ेंगी हमें। तो व्हील फैक्ट्री हमारी कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेंगलोर में है। और एक क्वेश्चन आया था कोच फैक्ट्री हमारी, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ पे? चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। रेलवे बजट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आए हैं, चेयरमैन कौन है, डायरेक्टर कौन है, ये सब चीज़ें। एंड डेवलपमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट हमें देखने पड़ेंगी। कुछ रीसेंट पॉलिसीज़ जो हैं फ्रीट के लिए और इंडियन रेलवेज़ पैसेंजर ट्रेन के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। इंडियन रेलवेज़ इंस्टीट्यूट्स देखने पड़ेंगे। इंस्टीट्यूट्स में क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे थे? सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट हमारा इंडियन रेलवे का कहाँ पे है? पुणे में है। ये क्वेश्चन आया था 2018 में। एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ है? एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ है? ये हमारी है वडोदरा में, सॉरी वडोदरा में क्या है? ये हमारी फैक्ट्री है। तो ये क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो इतना हमें देखना पड़ेगा। रेलवे म्यूज़ियम कहाँ पे है? रेलवे म्यूज़ियम कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज कौन सा है? वेम्बनाड ब्रिज है, जिसको कहते हैं हम लोग। वो कहाँ पे है? केरला में। रेलवे ब्रिज की बात चल रही है यहाँ पे, नॉर्मल ब्रिज की बात नहीं चल रही है। नॉर्मल ब्रिज सबसे लंबा कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, जो कि पटना से हाजीपुर को जोड़ता है, ठीक है। तो रेलवे ब्रिज यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रेलवे ब्रिज है वेम्बनाड ब्रिज, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। वो कहाँ पे? केरला में है। ये क्वेश्चन आया था पिछले साल। तो स्टेशंस कितने हैं टोटल? 7349। ये सब हमें देखना पड़ेगा, सिलेबस के अंडर ही है, ठीक है। स्टेशंस, इंपॉर्टेंट स्टेशंस कौन कौन से हैं? जैसे कि हावड़ा स्टेशन पूछा, एक क्वेश्चन क्या गया था कि सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स किस स्टेशन पे हैं? तो हावड़ा स्टेशन पे क्या है? सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जैसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन का है? तो गोरखपुर स्टेशन का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज देखने हैं हमें, जोन्स ऑफ इंडियन रेलवेज एंड देयर हेडक्वार्टर्स, टोटल कितने जोन्स हैं इंडिया में? 16 रेलवे जोन्स हैं, ठीक है। तो उनके हमें जोन्स देखने पड़ेंगे, उनके हेडक्वार्टर देखने पड़ेंगे। इससे क्वेश्चंस आए हैं हर बार ही, 2016 में भी, 2018 में भी। इम्पॉर्टेंट टर्म्स बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स एंड देयर रूट्स। जैसे फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस, इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स एंड देयर रूट्स। तो क्वेश्चन इससे क्या आया है कि राजधानी एक्सप्रेस जो हमारी फर्स्ट थी, वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? न्यू दिल्ली से हावड़ा तक चली थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी नए अभी MOUs साइन किए गए हैं, इंडियन रेलवेज़ ने जो साइन किए हैं, मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग जो साइन करता है अलग अलग इंस्टीट्यूट के साथ या किसी कंपनी के साथ, तो वो सब हमें पता होना चाहिए। फ्रीट कॉरिडोर्स ऑफ इंडिया हमें पता होना चाहिए। जो हमारी मालगाड़ी जो चलती है, वो उसकी मतलब स्मूथ मूवमेंट के लिए, मतलब कि कोई ज़्यादा रुकावट ना हो, उसके लिए कुछ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं कि माल अच्छे से हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, इधर से ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो वो हमें कुछ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, उसको वो हमें पता होना चाहिए। कि जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वेस्ट कॉरिडोर जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है? दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक है, ठीक है। तो ये हमारा हमें ध्यान रखना है, वेस्ट कॉरिडोर। ये मतलब क्वेश्चन आया था। ऐसे ही और भी ईस्ट कॉरिडोर भी हैं, तो वो हमें सब पता होने चाहिए। मेट्रो रेलवेज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट मेट्रो, जैसे पूछा गया था कि कहाँ पे बनी थी, फर्स्ट रेलवे कहाँ बनाई गई थी, फर्स्ट मेट्रो रेलवे कहाँ बनाई गई थी? कोलकाता में बनाई गई थी 1984 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ये हमारा क्या हो गया है, हमारा इंडियन रेलवेज़ का सिलेबस हो गया। और इसके लिए भी मैं वीडियोज़ प्रोवाइड कर दूँगा आप लोग को, ठीक है। अगर सब कुछ सही चला तो प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब हम आगे का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।